कि नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज़, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है जो बिहार की सियासत के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार हमेशा से चौंकाता आया है। बिहार में महान आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो राजनीति और कूटनीति पर लिखा गया अद्भुत ग्रंथ। बिहार की राजधानी में ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कई खगोलीय और गणितीय समीकरणों की रचना की, किंतु प्राचीन बिहार के ये महान आचार्य भी आधुनिक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगली रणनीतिक चाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। इसकी पुष्टि लालू यादव और बीजेपी दोनों कर सकते हैं। बिहार एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करते ही मोदी सरकार ने एक साथ कई बॉक्सेस पर टिक कर दिया है। नीतीश कुमार मुस्कुराकर मोदी जी को शुक्रिया कह रहे हैं। वही अब खबरों का बाजार गर्म है कि नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन मामला सीएम की कुर्सी पर फंस गया है। दोनों दलों के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसकी डिटेल में हम जाएंगे। पहले पिछले 3 दिनों के सिलसिले को समझते हैं। 23 जनवरी को यानी कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। 24 जनवरी यानी कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर नीतीश बाबू न सिर्फ मोदी जी को थैंक यू बोलते हैं, बल्कि साथ ही परिवारवाद की राजनीति करने वालों पर निशाना साधते हैं। इसे लालू यादव और तेजस्वी पर हमला माना गया। इसके जवाब में लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट भी चर्चा का सबब बना, जिसमें वो संभवतः अपने नीतीश चाचा पर ही तंज कस रही हैं। इस बीच बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच सीक्रेट नेगोशिएशन की चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार उन्हें सीएम कुर्सी देने की बजाय अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती। नीतीश कुमार बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन वही नीतीश पिछले कुछ समय से मोदी के सामने विपक्ष की चुनौती के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लालू यादव की कवायदों पर खबरें समय समय पर आती रहीं। कहा गया कि नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने भी तेजस्वी को सीएम बनाने की डील कर ली थी, लेकिन नीतीश ने भनक लगते ही आनन फानन में ललन सिंह को साइडलाइन कर खुद अध्यक्ष बन गए। नीतीश कुमार के बारे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार हर तरह का समझौता कर सकते हैं। नीतीश पुराने और मंझे हुए नेता हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब उनका नाम आगे किया गया तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक इसे ठुकरा दिया। नीतीश राष्ट्रीय राजनीति के अनुभव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। दूर के जो ढोल सुहावने लगते हैं, नीतीश उन्हें नज़दीक से देख चुके हैं। नीतीश कुमार अटल जी की कैबिनेट में मंत्री भी थे। बिहार में नीतीश के साथ दोबारा जाने के सवाल को जो अमित शाह असंभव कहा करते थे, उन्हें ही पिछले दिनों ये कहते सुना गया कि प्रस्ताव आएगा तो विचार होगा। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहती। नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। सूत्रों के मुताबिक मामला यही फंसा हुआ है। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी की दोबारा नज़दीकी की खबरों ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी को कंफ्यूज कर दिया होगा कि विपक्षी कुनबा आखिर बिखर कहां से रहा है और इसे जोड़ना किस किस तरफ से। वैसे सियासत भी दिलचस्प शय है। जिन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आज तमाम सियासी दल एक है, जब वो जीवित थे तो 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। जीते जी उन्हें तमाम सियासी दलों से ताने, फप्तियां और अपमान झेलना पड़ा। बहरहाल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला कर मोदी सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश की। अब नीतीश कुमार भी इसी चाल से सज जाएं तो पार्टी इसे बोनस ही मानेगी। लेकिन नीतीश कुमार की खासियत यही है कि उन्हें किसी भी वक्त न तो खारिज किया जा सकता है और ना ही प्रेडिक्ट। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।